हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। वन नेशन वन लॉ के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई। कदमा में अग्रवाल गैस के चालक से 5,000 की लूट, विरोध करने पर ट्रक को किया क्षतिग्रस्त। मुआवजे की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने दूसरे दिन भी किया मरीन ड्राइव को अवरुद्ध। भाजपाइयों का खेतों में प्रदर्शन, खेतों में झंडे गाड़कर किसानों को न्याय दिलाने की मांगें उठाई। और टाटा स्टील ने तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन को सौंपे 3,000 ऑक्सीजन सिलेंडर। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर शुक्रवार को आईएमए के आह्वान पर देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने वन नेशन वन लॉ के तहत सरकार से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। केंद्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर के डॉक्टर नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि देश भर के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन लॉ के तहत सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। गंभीर रूप से ग्रसित रोगियों का इलाज करने के क्रम में मौत होने पर मरीज के परिजन डॉक्टरों को दोषी मानते हैं, जबकि किसी बिल्डिंग में आग लगने पर दमकल कर्मी या किसी के नदी या पानी के बहाव में डूबने पर गोताखोर की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विरोध कर रहे डॉक्टरों ने देश के प्रधानमंत्री से अपने मन की बात में डॉक्टरों के मन की बात को भी शामिल करने की मांग उठाई है। पूरे देश में लागू किया जाए। दूसरा, सभी हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित किया जाए। और तीसरा, अगर किसी डॉक्टर के साथ कुछ अहित होता है उसको फास्ट एक्ट के द्वारा जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए और कल्पित को जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए। कि इस वैश्विक महामारी में जब डॉक्टर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, 1000 से ऊपर डॉक्टरों ने जान निछावर भी कर दिया है, ऐसे समय में भी ये डॉक्टरों पे हमले, मरीज की मृत्यु होने पे ये रुके नहीं हैं, उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए सेंट्रल आईएमए के आह्वान पर आज हम लोगों ने नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में इस दिन को घोषित किया है, एक विरोध दिवस के रूप में, जहाँ पर हम ये मांग रखते हैं वन नेशन वन लॉ के अंडर एक सेंट्रल लॉ बने जो पूरे देश में लागू हो, जिसमें डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड। कदमा रामनगर में अग्रवाल गैस गोदाम के चालक के साथ 6-7 की संख्या में बदमाशों ने मारपीट की और ट्रक का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान चालक के पास रखे 5,000 रुपये भी वे लेकर भाग गए। बदमाशों का मनोबल किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है। कदमा रामनगर में गैस लेकर अनलोड करने आए चालक के साथ 6-7 की संख्या में आए युवकों ने पहले मारपीट की, फिर ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया, फिर डरा धमकाकर उसकी जेब में रखे 5,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। चालक ने इसकी जानकारी गोदाम मालिक और पुलिस को दी है। प्लांट से हम लोड करके यहाँ आए। अच्छा, फिर यहाँ कल से आके खड़ा है। 3 बजे आया लोग आके अब पैसा मांगने लगा। कितना पैसा? और सब कांच सब तोड़ दिया। कौन लोग था वो लोग? अब हम पहचान नहीं रहे, बस्ती का कोई लड़का है। मरीन ड्राइव पर 8 वर्षीय बच्चे को स्कॉर्पियो द्वारा कुचलकर जख्मी कर दिए जाने के दूसरे दिन भी मुआवजे की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने मरीन ड्राइव को घंटों अवरोध कर दिया। कदमा मरीन ड्राइव सड़क पर गुरुवार को स्कॉर्पियो के धक्के से 8 वर्षीय बच्चे के जख्मी होने की घटना को लेकर शुक्रवार की सुबह भी बागे बस्ती के लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाने की मांग की। गुरुवार को भी घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। बाद में पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर सड़क पर से हटाया। दूसरी ओर जख्मी बच्चे आनंद देवगम की चिकित्सा टीएमएच में चल रही है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आज रोड जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कदमा मनोज कुमार ठाकुर मौके पर पहुंचे और फिर से लोगों को समझाया।
उन्होंने बताया कि इनके बच्चे के इलाज में जो भी खर्च होगा उसे दिया जा रहा है। कल जब सुबह लेके गया था वहाँ पर ही तो वो लोग आईसीयू रूम में था। उसके बाद में फिर आधा रात को बोल दिया कि कोरोना हो गया है। जब होता तो मेरे को भी ना होता, मेरे बच्चे को भी ना होता। इस गाड़ी का काफिला जा रहा था, उसमें से एक कोई काला कलर का स्कॉर्पियो या कोई गाड़ी था जिसका हम लोग नंबर थानेदार को सूचित कर दिए हैं और हमारी मांग है जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा द्वारा खेतों में धरना प्रदर्शन किया गया और हेमंत सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए किसानों की ऋण माफी के अलावा अन्य मांगे उठाई गई। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने के बाद अब तक किसानों के खातों में पैसे नहीं भेजे गए हैं। खेती का मौसम शुरू हो चुका है, किसान के पास न धान बचे हैं न खेती करने के लिए उनके पास पैसे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्य भर के भाजपाइयों ने झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जमशेदपुर महानगर की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपाइयों ने खेतों में पहुंच किसानों के साथ खेत पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ अत्याचार बंद। जब से यह महागठबंधन की सरकार, जो ठगबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, तब से किसानों के साथ इनका अत्याचार चल रहा है। किसान के द्वारा बिक्री किया हुआ जो उनके धान क्रय केंद्र पर धान खरीदे, सरकार के द्वारा जो खरीदा गया, आज तक उसका क्रय मूल्य नहीं दिया गया। साथ ही जो किसान के लिए उन्होंने बोला था कि हम ऋण माफ करेंगे, आज तक ऋण माफ नहीं किए। टाटा स्टील द्वारा CSR के तहत कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करने के लिए 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले को 700 सिलेंडर दिए गए हैं, जबकि शेष सिलेंडरों को विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भेज दिया गया है। टाटा स्टील द्वारा अपने CSR के तहत झारखंड राज्य को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं, जिससे पूर्वी सिंहभूम जिले को 700 सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों ने पहले 100 सिलेंडरों का खेप जिले के उपायुक्त सूरज कुमार को सौंपा। बाकी के 600 सिलेंडर सीधे अस्पतालों में पहुंचाए जाएंगे। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस दौरान कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से टाटा स्टील से इसके लिए आग्रह किया गया था, जिस पर टाटा स्टील की तरफ से पूरे राज्य को सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। कोविड को देखते हुए टाटा स्टील से हम लोगों ने CSR के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे थे। अबू धाबी से टाटा स्टील ने 3000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को कन्वर्ट करा के उसके बाद खरीद के CSR के मार्फत से हम लोगों को पूरे झारखंड को दिया है। और इन 3000 सिलेंडर में ये NHM को हैंडओवर हुआ है, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को लगभग 700 सिलेंडर अलॉट किया गया है। उसी सिलेंडर का जो हैंडओवर सेरेमनी ICICI बैंक द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना महामारी के इलाज के लिए जमशेदपुर अक्षेश को एक एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 ऑक्सीमीटर सहित अन्य सामग्रियां प्रदान की गई हैं। ICICI बैंक द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना मरीजों के इलाज में सहायता हेतु जमशेदपुर अक्षेश को एक एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर के साथ बड़ी मात्रा में फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किए हैं। गौरतलब हो कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का स्तर फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना मिल रहे हैं। जमशेदपुर ICICI बैंक द्वारा इसी के मद्देनज़र अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ये तमाम मदद जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के लिए बहुत खुशी की दिन है और ये खुशी हम लोग आम जनता को भी देने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ICICI बैंक के द्वारा हम लोगों को एक एम्बुलेंस, 5 कंसंट्रेटर और ढेर सारे 50 से 60 के बीच में ऑक्सीमीटर, मास्क और ग्लव्स भी मिला है। तो सबसे पहले ICICI बैंक को धन्यवाद, जिन्होंने स्टेट लेवल पर भी ऑनरेबल CM साहब के सामने प्रेजेंट भी किए थे कि हम लोग जो कोविड की महामारी है और जो हमारा झारखंड बहुत ही खासकर जमशेदपुर, रांची में बहुत स्थिति भयावह हो गई थी, तो उसको लेकर के ICICI बैंक ने एक पहल स्टार्ट किया है। 19 जून को राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिवस है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 500 जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जाएगा। उक्त जानकारी कांग्रेस नेता दिवेश राज ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। 19 जून को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर 500 ज़रूरतमंद परिवारों के बीच कच्चे खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही पूरे देश जो इस महामारी से गुजर रहा है, जल्दी ये महामारी खत्म हो और जन जन के नेता राहुल गांधी जी की लंबी आयु के लिए 19 जून को गोलमुर स्थित बजरंग बली मंदिर में महाआरती की जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस नेता दिवेश राज ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 जून जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उसके अवसर पर हम 500 परिवारों को फिर से कच्चा राशन बांटेंगे, जिस कारण कोरोना के कारण जो परिवारों को दिक्कत हो रही है, कितने लोगों की नौकरी छूट गई है, उस हो सके तो बस उसको इस दुख की घड़ी में थोड़ा समाधान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाड़ के विधायक रमेश कुमार मुंडा हत्याकांड में पिछले 4 वर्षों से जेल में बंद पूर्व मंत्री राजेश कुमार पातर उर्फ राजा पीटर को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। तमाड़ के दिवंगत विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में राज्य के पूर्व मंत्री राजेश कुमार पातर उर्फ राजा पीटर पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। इसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है। बीते दिनों जूम ऐप के माध्यम से उन्होंने बैठक कर राजा पीटर को रिहा करने की मांग उठाई। इधर एक बार फिर से इनके राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व मंत्री राजा पीटर को निर्दोष बताया है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का यह मानना है कि धरतीपुत्र पूर्व मंत्री राजा पीटर जी निर्दोष हैं। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसा करके पिछले लगभग 4 सालों से जेल में बंद रखा गया है। आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पूरे देश भर में उपायुक्त महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय महोदया से यह अपील करती है कि राजा पीटर जी के मामले पर जल्द से जल्द उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवा करके उनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। जन सेवा संघ द्वारा इस कोरोना काल में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्रियों का लगातार वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में 51 चिन्हित कलाकार परिवारों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। इस कोरोना काल में काम नहीं मिलने से कलाकारों की दशा बहुत दयनीय हो गई है और उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। जन सेवा संघ ने उनकी सुधि ली है और इस कोरोना काल में ज़रूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का लगातार वितरण कर रहे हैं। इस क्रम में 51 चयनित कलाकारों परिवारों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। हमारे जन सेवा संघ परिवार के द्वारा 51 परिवार को सूखा राशन सामग्री हम लोग बांटे हैं और आगे भी हमारा यह अभियान चलते रहेगा। मानगो गोलचक्कर के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर सोनारी निवासी स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मानगो थाना अंतर्गत मानगो गोलचक्कर के समीप कमर्शियल ऑटो के पास से एक घायल स्कूटी सवार युवक को पीसीआर के सहयोग से एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। घायल युवक का नाम बलराम कालिंदी बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए पीसीआर पुलिस ने बताया कि युवक सोनारी का रहने वाला है। फिलहाल युवक का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग चौक से पीसीआर से आ ही रहे थे। मानगो चौक में देखिए भीड़ लगा हुआ, जाके देखे थे एक आदमी टेम्पू के नीचे डाला वाला टेम्पू था, उसके किनारे में फ्रीजर गिरा था, एक आदमी जख्मी था। जख्मी को उठा के हम लोग एमजीएम अस्पताल ले आए इलाज के लिए। टेम्पू में फ्रीजर लेके चले। क्या नाम है इसका? बलराम कालिंदी नाम बताया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर
065729561558। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। हाँ सर बोलिए। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संगठन के 5 आयाम पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, किसान पंचायत, युवा भारत, इन संगठनों ने पूरे पूर्वी सीमों में घर घर में योग करने का जो योजना पहले से थी वो ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ खास जगहों पर सीमित लोगों के बीच में बैठ करके योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। योग करने से मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, निरोग रहता है और इससे अपने शारीरिक स्थिति मजबूत होती है। इन्हीं क्रम में हमें यह देखा जाता है कि योग और आयुर्वेद ये दोनों अस्थायी रूप से रोग का निदान करता है। इसलिए विशेष रूप से हम आग्रह करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक दिन योग अपने घर पर जिस परिवार जहां रह रहे हैं उस परिवार के साथ मिलकर करें, ताकि उनको आदत बन जाए योग करने का प्रतिदिन और अपने स्वस्थ रहने में अपनी कामयाबी सिद्ध करेंगे। इस अवसर पर हम सभी पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि करें योग, रहे निरोग, योग करें, रोज करें।